हेलो एवरीवन। आज हम मैथ्स का जो सेकंड चैप्टर है एंगल्स उससे स्टार्ट करेंगे। तो एंगल्स वैसे तो आपको सबको पता है कि एंगल्स कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या करना है। आज हम एंगल्स के जो डिटेल टाइप्स है और हाउ टू ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर एंड सेम एंगल वो देखेंगे। तो एंगल के कुछ जो टाइप्स है आपको बेसिक्स, वो आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है एंगल कब होता है, जब एक लाइन है दूसरी सेम पॉइंट से लेके एट अ सर्टन मेजर दूसरी अगर लाइन हो, तो ये जो मेजरमेंट है वो उसका एंगुलर मेजरमेंट होता है। तो ये जो आज हम टाइप्स देखेंगे वो सब इन एंगुलर मेजरमेंट्स के बेसिस पे किए गए हैं। तो फर्स्ट इज जीरो एंगल। जीरो एंगल मतलब क्या, अगर मैं फर्स्ट आर्म ऐसे ड्रॉ करता हूँ और सेकंड आर्म उसका बिल्कुल उसी के ऊपर, ये हो गया फर्स्ट आर्म, और ये सेकंड आर्म भी यहीं से स्टार्ट होके बिल्कुल इसी के ऊपर आ रहा है। मतलब यहाँ पे मेजरमेंट कितना हुआ, ज़ीरो हुआ। दो आर्म्स में मेजरमेंट हुआ 0 डिग्रीज का। सो दिस इज बेसिकली 0 डिग्री एंगल, इसलिए इसे हम कहते हैं ज़ीरो एंगल। अब अगर मैं दूसरे एंगल में ये बेस आर्म लेके उसका जो सेकंड आर्म है वो उसके कुछ ऊपर करूँ, यहाँ पे सपोज, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा। अगर ये एंगल 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक है तो इसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल। सो सेकंड और टाइप इज एक्यूट एंगल, जो है 0 to 90 के बीच में, जो इस तरह से कुछ दिखेगा। सपोज ये है 45 डिग्री, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी एंगल आएंगे वो आएंगे एक्यूट एंगल्स की कैटेगरी में। उसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पे एक बेस आर्म लेके उसका सेकेंडरी आर्म में 90 डिग्री के बाहर ले रहा हूँ, 90 डिग्री के पार अगर वो जा रहा है, तो वो हो गया मेरा ऑब्ट्यूज एंगल। ये इस तरह से ऑब्ट्यूज एंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज दिस इज 110 डिग्री, इसके मेजरमेंट्स कितने होंगे, फ्रॉम 90 डिग्री टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे एक्यूट एंगल में हमने कहा कि 0 to 90, पर 90 डिग्री को वो हो जाएगा राइट एंगल। सो टेक्निकली ये 89 तक या 89 पॉइंट समथिंग तक ये होगा एक्यूट एंगल। 90 पॉइंट समथिंग से लेके, मतलब 90 के आगे हम कंसिडर करेंगे 90 से लेके 180 डिग्री तक या 179 पॉइंट समथिंग डिग्री तक एक्यूरेटली, वो हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। अब स्ट्रेट एंगल मतलब क्या, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करके उसका दूसरा आर्म, सेकंड आर्म, इस पॉइंट से 180 डिग्री पे लेता हूँ तो वो आएगा अपोजिट। यहाँ पे कुछ ये जो एंगल आएगा ये आएगा, इट विल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, तो ये आएगा एग्जैक्ट 180 डिग्री का, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट टाइप आएगा राइट एंगल। राइट एंगल वैसे सबको पता है कि अगर मैं फर्स्ट आर्म उसका ये ड्रॉ करूँ हॉरिजॉन्टल टू द प्लेन, और उसके बाद मैं एग्जैक्ट 90 डिग्री पे उसका सेकंड आर्म ड्रॉ करूँ, ये पॉइंट पे अगर वो जॉइन होगा तो ये जो एंगल आएगा यहाँ पे इन दो लाइंस के बीच में, वो होगा एग्जैक्ट 90 डिग्री का, जिसे हम कहते हैं राइट एंगल। उसके बाद आता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मतलब क्या, अगर मैं सपोज इस बेस लाइन पे हमने ये देखा कि यहाँ से यहाँ तक होगा एक्यूट एंगल, एग्जैक्ट यहाँ पे होगा राइट एंगल, यहाँ से यहाँ तक होगा ऑब्ट्यूज एंगल। अगर 180 का रहा तो वो स्ट्रेट एंगल, दैट विल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। पर अगर वो एंगल यहाँ से नीचे गया, मेजरिंग फ्रॉम दिस साइड ओनली, तो ये एंगल आएगा कुछ इस तरह से। तो मतलब इसका मेजरमेंट होगा 180 से लेके 360 तक। बेसिकली इस एंगल को हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद लास्ट टाइप आता है हमारा फुल एंगल या कंप्लीट एंगल। इसका मतलब क्या, हमें पता है कि एक सर्कल होता है 360 डिग्रीज का। अगर मैंने यहाँ पे बेस लाइन ली और मेरा जो एंगल है वो यहाँ से पूरा घूम के वापस यहीं पे आ गया, मतलब एंगल, ये आर्म तो एक दूसरे के ऊपर एक ही दिखेंगे, पर एंगल जो था, जो फर्स्ट हमने देखा उसमें सिर्फ 0 था, पर यहाँ से पूरा घूम के ये 360 डिग्री अगर हो गया तो दिस विल फॉर्म अ सर्कल, हेंस इट इज कॉल्ड अ फुल और कंप्लीट एंगल। तो ये हो गए हमारे 7 बेसिक टाइप्स एंगल के। हम एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे। जीरो एंगल मतलब क्या, दोनों आर्म्स एक दूसरे के ऊपर एक दिखेंगे और उन दोनों आर्म्स के बीच में होगा 0 डिग्रीज का मेजर, उसे हम कहेंगे जीरो एंगल। दूसरा हमारा आता है एक्यूट एंगल, जब दोनों आर्म्स के बीच में का जो एंगुलर मेजरमेंट है वो 0 से ज़्यादा होगा पर 90 से कम होगा, दैट विल फॉर्म एन एक्यूट एंगल।
उसके बाद तीसरा हमारा आता है ऑब्ट्यूज एंगल। जब मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा होगा पर 180 डिग्री से कम होगा तो उसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। चौथा आता है हमारा स्ट्रेट एंगल, मतलब जब उसका मेजरमेंट 180 डिग्री होगा एग्जैक्टली सो दैट इट विल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, दैट विल बी अवर स्ट्रेट एंगल। फिफ्थ इज राइट एंगल, जब उसके आर्म्स दोनों एग्जैक्ट 90 डिग्रीज पे रहेंगे एक दूसरे से उसे हम कहेंगे राइट एंगल। उसके बाद आता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल, जो एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा पर 360 डिग्री से कम ऐसा होगा जो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। एंड द लास्ट वन इज फुल और कंप्लीट एंगल, जब एंगल एग्जैक्टली 360 डिग्री घूम के वापस आएगा सो दैट द एंगुलर मेजरमेंट विल फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल, उसे हम कहेंगे फुल और कंप्लीट एंगल। तो एंगल के टाइप्स तो हमने देख लिए, अब हमें देखना है कि एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। अब मेरे पास इतनी लार्ज साइज का कंपास नहीं है तो मैं हाथ से ही ड्रॉ करूँगा। यू हैव टू ऑब्जर्व व्हाट आई से एंड फॉलो द स्टेप्स। ओके, सो एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या कि जो कोई भी एंगल आपको दिया होगा उसको एग्जैक्टली दो सिमिलर एंगल्स में जो डिवाइड करेगा वो होगा हमारा एंगल बाइसेक्टर। अगर सपोज हमें ये एक एंगल दिया हुआ है, सो दिस इज़ एन एंगल गिवन टू अस। अब हमें इसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करना है मतलब हम क्या करेंगे, पहले हम इसको नाम दे देंगे। सपोज दिस इज़ एंगल ए बी एंड सी। ओके, सो दिस इज़ एंगल ए बी सी। सपोज ये इसका कुछ मेजरमेंट है तो हमें इसको बाइसेक्ट करना है, मतलब हम क्या करेंगे, हम कंपास हमारा यहाँ पे रखेंगे और एक यहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे सो दैट ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब जब ये आर्क हम ड्रॉ करेंगे तब हमें क्या करना है कि कंपास वापस ये जो हमें दो पॉइंट्स मिले उन पे रखना है। सपोज हम इसे कहेंगे ई एंड एफ। तो अब मुझे क्या करना है कि मैं ई पे कंपास रखूँगा। अब जो मैं डिस्टेंस यहाँ पे ले रहा हूँ वो यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ, पर एक हमें ध्यान में रखना है कि जो डिस्टेंस से हम आर्क बनाएंगे ई और एफ पॉइंट पर से वो डिस्टेंस हमें चेंज नहीं करना है। जो ये डिस्टेंस है वो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। सपोज मैंने डिस्टेंस थोड़ा बढ़ाया और ई से यहाँ पे एक आर्क किया और उसके बाद एफ पे कंपास रख के ये आर्क यहाँ पे कट किया, तो ये इस तरह से एक और पॉइंट मिला मुझे। सपोज हम इसे कहेंगे पॉइंट एल। तो मैंने वापस मैं एक बार बताता हूँ हमने क्या किया कि जो एंगल हमें दिया था उसको पहले एक यहाँ पे आर्क किया जो इसके दोनों साइड्स को कट करेगा। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट जो आया उसके ऊपर कंपास रख के मैंने ये आर्क बनाया, फिर दूसरे पॉइंट पे कंपास रख के ये आर्क बनाया। फिर वो जो दोनों आर्क एक दूसरे को डिवाइड करेंगे या कट करेंगे वो हमें ये पॉइंट मिला, पॉइंट एल। अब हम इस बी पॉइंट से ये पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो कुछ इस तरह से आएगी। ये जो लाइन आएगी वो इस गिवन एंगल को, सपोज ये गिवन एंगल जो है वो था 70 डिग्री, और अब ये जो हमें दो एंगल नए मिले ए बी एल और सी बी एल, ये जो होंगे वो इस बाइसेक्टर ने एग्जैक्टली 35 में डिवाइड कर दिए। इस तरह से हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। हमने पहले क्या किया कि इस एंगल को एक आर्क बनाया यहाँ पे, उसके बाद इन दोनों साइड्स को जहाँ पे वो आर्क कट करता है वहाँ पर से कंपास रख के यहाँ पे एक एक आर्क बनाए। वो आर्क एक दूसरे को जहाँ पे कट करेंगे वो पॉइंट हमने इस बी पॉइंट से ज्वाइन किया और जो दो एंगल्स मिले वो एग्जैक्टली सेम मेजरमेंट के होंगे। अब ये मैंने हाथ से ड्रॉ किया है इसलिए ये दिखेंगे नहीं ज़्यादा। आप जब करके देखोगे तो एक स्टेप पहले फॉलो करो कि जो आप एंगल पहले बनाओगे उसका मेजरमेंट लो, और जो एंगल नए बनेंगे मतलब ये एक एंगल और ये एक एंगल, इनके मेजरमेंट्स लो। वो ये दोनों के मेजरमेंट्स एग्जैक्टली हाफ आएंगे आपके गिवन एंगल से या पहले जो आपके ड्रॉ किया आपने उस एंगल से। तो अब हम देखेंगे कि हमें अगर एक एंगल दिया है एग्जैक्टली उसी मेजरमेंट का एंगल विदाउट प्रोट्रैक्टर हम कैसे ड्रॉ करेंगे। सपोज ये हमें एंगल दिया है, इसका कुछ मेजरमेंट होगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें क्या करना है कि एक कंपास यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करना है। सो सिमिलरली वैसा ही आर्क, अब अभी यहाँ पे तो कोई लाइन है नहीं पर फिर भी हमें वो एक आर्क ड्रॉ करना है। अब मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट पे कंपास रखूँगा और यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट लूँगा, मतलब वो आएगा कंपास मेरा कुछ ऐसा। तो ये जो मैंने लिया डिस्टेंस ये कंपास में, वही मैंने इस पॉइंट पे रख के इसे कट करना है। तो जो मैं यहाँ पे कट करूँगा वो पॉइंट में अगर इस पॉइंट से ज्वाइन करूँगा तो वो हो गया एग्जैक्टली सिमिलर एंगल। इस तरह से हमने जो दिया हुआ एंगल है उसको बिल्कुल कॉपी करके एग्जैक्टली दूसरा एंगल बनाया जो सेम मेजरमेंट का हो विदाउट यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर।
वापस एक बार स्टेप्स बता देता हूँ। जो ये है हमारा एंगल गिवन। हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में एक बेस लाइन ड्रॉ की, उसके बाद इसको हमने कट किया यहाँ पे कंपास रख के, ये हमने कट किया यहाँ पे। सिमिलरली इस पॉइंट पे उस लाइन के एक एंड पे हमने कंपास रखी और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किया। अब हमने क्या किया कि इस पॉइंट पे कंपास रखा और ये पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो हमने कंपास में मेजर किया, हमने कंपास में वो डिस्टेंस लिया। अब जो कि ये आर्क यहाँ पे कट कर रहा है तो हमने वही कंपास विदाउट डिस्टर्बिंग यहाँ पे रखा और एक आर्क यहाँ पे कट किया। तो इस पहले वाले आर्क को सेकंड आर्क जहाँ पे कट कर रहा है उस पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ की, वो हो गया हमारा एग्जैक्ट एंगल कॉपी। तो बेसिकली आज हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स देखे, उसके बाद एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करें वो देखा, और एग्जैक्टली सेम मेजरमेंट का एंगल विदाउट प्रोट्रैक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखा। प्रैक्टिस सेट 2 और 3 आप घर पे ट्राई कीजिए। अगर कोई डाउट्स हो कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कमेंट्स में पूछिए। थैंक यू।